जय भीम साथियों। हिंदू राष्ट्र के समर्थकों को लगता होगा कि भारत में हजारों साल पहले हिंदू धर्म का राज था, कि रामायण और महाभारत इतिहास की पूंजी है, कि हर धार्मिक स्मारक के नीचे हिंदू धर्म के स्मारक मिलेंगे। पर जैसा कि बाबा साहब कहते हैं, भारत का इतिहास और कुछ नहीं, बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच नश्वर संघर्ष का इतिहास है। इसी को औचित्य सिद्ध करते हुए झारखंड के हजारीबाग में हो रही पुरातात्विक खुदाई में ऐसे बुद्ध के और बुद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इतिहास में एक समय बौद्ध धर्म भारत में एक प्रचलित धर्म था। हजारीबाग में जहां बुद्ध विहार का स्थल माना जा रहा है, वहां पुरातत्वविदों ने गौतम बुद्ध की लगभग 7 फीट ऊंची वाइट बलुआ पत्थर की मूर्ति को खोदा है। 6.8 फीट इसकी लंबाई है। डॉक्टर राजेंद्र देवरी जो खुदाई का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि आज तक झारखंड में सभी बौद्ध स्थलों पर खुदाई की जाने वाली सबसे ऊंची मूर्ति है ये, जो बुद्ध को एवलोकितेश्वर के रूप में चित्रित करती है। इस मूर्ति की वरद मुद्रा में काम रूप मुद्रा है। इससे पहले एवलोकितेश्वर की 2 मूर्तियां पहले ही साइट पर मिल चुकी हैं, लेकिन वो केवल 3 से 4 फीट की ऊंचाई की थी। जानकारों का मानना है कि ये मूर्तियों का सही युग पता लगाना मुश्किल है, परंतु बुद्ध विहार और मूर्तियों की उम्र 1000 साल पुरानी मानी जा रही है। देवरी ने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि साइट पर इससे भी बड़ी प्रतिमाएं मिल सकती हैं, इसलिए खुदाई जारी रहेगी। करीब 1.5 महीने पहले हजारीबाग में बुद्ध विहार की खुदाई में खोज हुई थी। उससे 2 महीने पहले बुद्ध मंदिर के अवशेष पाए गए थे। खुदाई में बुद्ध के साथ तारा देवी की भी मूर्तियां पाई गई हैं, जिन्हें बोधिसत्व माना जाता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि मूर्तियां दर्शाती हैं कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का वज्रयान रूप था। वज्रयान एक तांत्रिक बौद्ध धर्म का रूप है, जो भारत में 6ठी से 11वीं शताब्दी में फला फूला। पुरातत्वविदों ने यह भी कहा कि यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विहार वाराणसी जाने वाले पुराने रास्ते पर आता है, जो सारनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अभी तक इन मूर्तियों की वैज्ञानिक तरीकों से उम्र नहीं जांची गई, पर इनके ऊपर नागरी लिपि लिखी गई है या पाई गई है, जो 10वीं और 12वीं सदी के बीच होने का संकेत देती है। ये पाला वंश के समय का टाइम था। एएसआई पटना के अधीक्षण पुरातत्वविद राजेंद्र दूरी ने कहा है, ये झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण खोज है। बौद्ध भिक्षुओं ने तो झारखंड सरकार से मांग भी कर दी है कि खुदाई स्थल के करीब उनके रहने की व्यवस्था हो। उनके वंदन और पूजा अर्चना के लिए स्थान को विकसित करने के लिए भी मांग करी गई है। आदिवासी हिंदू नहीं, इस नारे के साथ हेमंत सोरेन सरकार का इस बुद्ध विहार की जगह की खुदाई और इसे ऐतिहासिक विरासत के रूप की तरह, स्थान की तरह विकसित करना एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। तो इस खबर को ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ये बेहतरीन खबर को शेयर कीजिए। इसके बारे में लोग ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। बाकी हिंदुज़म की कोई खुदाई होती है, हिंदू धर्म की कोई चीज़ पाई जाती है, तो उसके बारे में बहुत चर्चा होती है मीडिया में। पर बौद्ध धर्म की कोई मूर्ति पाई जाती है या पुरानी ऐतिहासिक मूर्तियाँ पाई जाती हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती। तो आप इस खबर को ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही और खबरों की, बहुजन समाज से जुड़ी खबरों के लिए न्यूज़ वीक चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।